स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है आत्मा का। लास्ट वीडियो में हमने उपनिषदों पे बात करी थी। उसी लेगेसी को आगे ले जाते हुए आज हम बात करते हैं आत्मा पे। उपनिषद आत्मा के ज्ञान पे बहुत जोर देते हैं और इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस टॉपिक पर बात करें। यह टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इसको और एक या दो वीडियोज में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। और एक बात, आज की वीडियो में मैं कई बार आत्मा, स्वयं और जीवात्मा को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। आप यही समझे कि ये एक ही विषय है। हम फ्यूचर में कभी इस पे डिस्कशन करेंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एग्जिस्ट करते हैं, तो शायद आप कहेंगे कि यह कैसा क्वेश्चन है। बस यहीं हम आत्मा को समझने में चूक जाते हैं। हमें इस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए गहराई से सोचना होगा। आत्मा कहें या स्वयं या कहें जीवात्मा, यह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट और तुरंत ज्ञात होता है। आप खुद ही सोचिए, क्या आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट है? आप एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो आप अपने आसपास के वातावरण को अनुभव कर पा रहे हैं। अपने अस्तित्व के बारे में पूर्ण निश्चितता रहती है। संदेह या इनकार के लिए कोई जगह नहीं है। ये जीवात्मा परम वास्तविकता यानी अल्टीमेट रियलिटी, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उससे कुछ एस्पेक्ट्स में अलग है। आप यानी आपकी आत्मा या मेरी आत्मा इस ब्रह्म का ही एक अंश भर है। इसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, हमेशा रेडियंट, सेल्फ प्रूवन और अपरिवर्तनशील। इसे परम साक्षी या साक्षी के रूप में जाना जाता है और यह ब्रह्म से संबंध रखता है। इसे ऐसे समझिए जैसे लहरें और समुद्र के बीच का रिलेशन होता है। लहरें समुद्र में ही उत्पन्न होती हैं, पर स्वयं एक लहर समुद्र नहीं होती। जब ये आत्मा संसार यानी वर्ल्ड के साथ अपना रिलेशन बना लेता है, तो इसे एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आ जाती है। इसे ये लगने लगता है कि ये एक अलग एंटिटी है, बाकी दुनिया अलग है और ये उस दुनिया में एग्जिस्ट तो कर रहा है, पर खुद उस दुनिया से अलग है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, भावनाएं और इच्छा शक्ति जो अज्ञान का उत्पाद करते हैं, जीवात्मा को घेरे रहते हैं और उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। परंतु यह एक तथ्य है कि जीवात्मा ब्रह्म का ही रूप है और उसका अनुभव करा सकता है। पहले तो यह माना जाता था कि जीवात्मा बस श्वास यानी आप जो सांस लेते हैं उसको कहते हैं। बाद में इसकी परिभाषा में फीलिंग्स और मन भी आ गए, पर जीवात्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य जी बताते हैं कि जीवात्मा तो इन सब से परे है। जीवात्मा के होने से हमें इनकी अनुभूति होती है। मतलब ये कि जीवात्मा ही है जो श्वास, मन, बुद्धि आदि का अनुभव करता है। ये स्वयं वो सब नहीं है। ये खुद विषय के रूप में कार्य करता है, ज्ञान रखता है, अनुभव करता है और वस्तुओं को प्रकाशित करता है और अमर और अपरिवर्तनशील रहता है। जब हम कहते हैं कि ये वस्तुओं को प्रकाशित करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके होने की वजह से ही वस्तुओं का अस्तित्व है। अगर ये नहीं होगा तो वस्तुओं का अनुभव कौन करेगा? अगर जीवात्मा नहीं हो तो सारा ब्रह्मांड सिर्फ एक प्राण रहित और चेतना रहित पिंडों का कलेक्शन ही है और कुछ नहीं। अनुभव करने वाला ही इनको अस्तित्व प्रदान करता है। उपनिषदों में अपने आप को जानने पर बहुत जोर दिया गया है। जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, वही स्वयं का ज्ञान है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही रोचक कहानी हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। इस कहानी में इंद्रदेव और प्रजापति, जिन्हें ब्रह्मा जी भी कह सकते हैं, उनके बीच के वार्तालाप को दर्शाया गया है। इस वार्तालाप में इंद्रदेव की क्यूरियोसिटी दिखाई गई है। वैसे तो इस कहानी में एक विरोचन नाम का किरदार भी शामिल था, लेकिन उसमें वो जिज्ञासा नहीं थी जो इंद्रदेव में थी। उसने ऊपरी रूप से प्रजापति से ज्ञान पाके संतुष्टता प्राप्त कर ली, लेकिन वह इंद्रदेव के लिए काफी नहीं थी। आइए जानते हैं कि कहानी में क्या हुआ। कहानी कुछ ऐसे है कि इंद्रदेव और विरोचन दोनों को प्रजापति के पास भेजा गया स्वयं के बारे में जानने के लिए। इंद्रदेव को देवों ने भेजा और विरोचन को राक्षसों ने। प्रजापति ने इन दोनों को 32 वर्षों के लिए तपस्या करने भेजा, ताकि ये दोनों इस रहस्यमय ज्ञान को समझने के लायक हो जाए। जब दोनों ने अपनी तपस्या पूरी कर ली, तो वे दोनों फिर से प्रजापति के पास गए। प्रजापति ने स्वयं का ज्ञान देना शुरू करा। उन्होंने उन्हें सिखाया कि स्वयं वह है जो दूसरे की आंख, पानी या दर्पण में देखने पर दिखाई देता है। विरोचन बस इतने से ही ज्ञान से संतुष्ट हो जाता है और वहां से चला जाता है। इंद्रदेव इससे संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने सवाल किया कि आत्मा कैसे केवल शरीर का रिफ्लेक्शन हो सकता है, या स्वयं कैसे शरीर के साथ पहचाना जा सकता है। इंद्र ने निष्कर्ष निकाला कि यदि शरीर नष्ट होता है तो स्वयं को भी नष्ट होना चाहिए, परंतु स्वयं तो अपरिवर्तनशील और अक्षय यानी इमॉर्टल है। असंतुष्ट इंद्रदेव अपनी शंकाओं और कठिनाइयों को व्यक्त करने के लिए प्रजापति के पास लौट आए। प्रजापति ने तब उन्हें सिखाया कि स्वयं वही है जो स्वप्न में स्वतंत्र रूप से विचरता है और सोते समय सपनों को अनुभव करता है।
इंद्र को अभी भी संदेह था। उन्होंने सोचा कि स्वप्न देखने वाला स्वयं जरूर शरीर के दोषों से अप्रभावित रहता है, पर सपनों में भय, आतंक और दर्द का अनुभव तो करता ही है। सोचिए जरा, जब कभी भी आप कोई डरावना सपना देखते हैं तो वह कितना असली प्रतीत होता है और अनंत भय को जन्म देता है। तो बस इंद्र ने भी यही सोचा कि अगर स्वयं ब्रह्म का अंश है तो फिर भयभीत होने वाला स्वयं तो नहीं हो सकता। कुल मिला के इंद्र को इससे भी कोई संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने अपनी शंकाओं को साझा करने के लिए फिर से प्रजापति से संपर्क किया। इस बार प्रजापति ने उन्हें सिखाया कि गहरी स्वप्नहीन नींद का भोक्ता स्वयं है। स्वप्नहीन यानी बिना किसी सपने की नींद वो नींद होती है जो ज्यादातर छोटे बच्चों को ही आती है। जैसे जैसे हमारी आयु इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमें सपनों वाली नींद ज्यादा आने लगती है। आप इस बात से एग्री करेंगे कि गहरी और स्वप्न रहित नींद में आपको समय का पता ही नहीं चलता और बहुत आनंद आता है। तो अब प्रजापति इंद्र को बता रहे हैं कि बिना सपने वाली नींद का अनुभव करने वाला ही स्वयं है। हालांकि इंद्र को फिर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गहरी नींद में स्वयं को महसूस किए जाने के लिए कोई साधन ही नहीं है। बिना सपने की नींद में आपका कोई शरीर नहीं होता। तो इंद्र को यह उलझन हुई कि स्वयं को पहचाने कैसे। इंद्र ने एक बार फिर अपनी चिंता व्यक्त की। प्रजापति इंद्र की क्षमता से प्रसन्न होकर अंत में सच्ची शिक्षा प्रदान करते हैं और वे कहते हैं, शरीर स्वयं नहीं है, हालांकि यह स्वयं के लिए मौजूद है। स्वप्न के अनुभव स्वयं नहीं है, हालांकि उनका अर्थ केवल स्वयं के लिए है। स्वयं जागृत, स्वप्न और निद्रा अवस्थाओं से परे है, पर इन सब का आधार है। यह सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, सत्य यानी ट्रूथ और पारलौकिक यानी ट्रांसेंडेंटल है। इसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है। यह अमर, स्वयं प्रकाशित, स्वयं सिद्ध और किसी भी संदेह यानी डाउट या खंडन यानी डिनायल से परे है। उल्टा, स्वयं खुद ही वो सिद्धांत है जो संदेह, खंडन और विचारों को संभव बनाता है, और यह अंतिम विषय है जो कभी भी एक वस्तु नहीं बन सकता है। आपने इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में सुना होगा। लास्ट लाइन यही कह रही है कि स्वयं सब्जेक्ट ही रहता है और कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि आत्मा सभी वस्तुओं, विचारों और अनुभवों को अनुभव करने वाला होता है, पर यह स्वयं कोई वस्तु नहीं है जो दूसरी बाहरी वस्तुओं की तरह अनुभव की जा सके। ये वस्तुओं से अलग है। मतलब ये कि आत्मा वस्तुओं को जानता है और उनसे संवाद करता है, पर वह खुद को एक अनुभव की वस्तु या ज्ञान की वस्तु के रूप में नहीं ले सकता। यह सिद्ध कराता है कि आत्मा को बाहरी साधनों के माध्यम से पकड़ा या जाना नहीं जा सकता है, बल्कि इसे सीधे, सहज ज्ञान या स्वयं साक्षात्कार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अभी सुनाई गई कहानी ये स्थापित करती है कि स्वयं को शरीर, इंद्रियों या आंतरिक अंगों के बराबर नहीं किया जा सकता है और न ही इसे मटीरियल एग्जिस्टेंस का कोई प्रोडक्ट माना जा सकता है। जागा हुआ स्वयं यानी जब आप जागे हुए होते हैं, शरीर, इंद्रियों और संबंधों के साथ खुद की पहचान बना लेता है, उनके बिना अधूरा महसूस करता है, पर रियलिटी में ये उसकी भूल है। मतलब ये कि जब आप जागे हुए होते हैं तो आप अपने आप को अपने शरीर, अपनी सेंसेस और अपने रिलेशनशिप्स के थ्रू पहचानते हैं। आप कहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरी आंखें, नाक, कान आदि हैं, और ये व्यक्ति मेरा भाई, वो व्यक्ति मेरा बेटा आदि हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि जो कुछ भी आपके जानने में आता है वो स्वयं आप नहीं हो सकते, वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। और हमने कुछ देर पहले ही सीखा कि स्वयं कभी ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता। तो जो भी आपके जानने में आ रहे हैं, जैसे आपका शरीर, आपकी इंद्रियां और आपके रिलेशंस, इनमें से कुछ भी आप स्वयं नहीं हैं। ये सब स्वयं के सामने रखे ऑब्जेक्ट्स हैं, बस इन्हें वही समझिए और कुछ नहीं। सपनों को प्रजापति ने चर्चा में चुना है क्योंकि सपनों में वस्तुओं का निर्माण शरीर और इंद्रियों से स्वतंत्र मन द्वारा किया जाता है। जागृत जीवन में वस्तुएं मन से अलग और बाहर मौजूद होती हैं, ज्ञात होती हैं, लेकिन उसके द्वारा यानी मन के द्वारा निर्मित नहीं होती हैं। अब होता क्या है कि इंद्रियां बाहरी वस्तुओं से जब जागी हुई अवस्था में इंटरैक्ट करती हैं तो वे मन पे उन वस्तुओं की छाप लगा देती हैं। एक तरीके से अब ये मन की हेल्प कर रही हैं आपको रात में सपने दिखाने के लिए। इन छापों को मन तब ऑर्गेनाइज करता है, अर्थ प्रदान करता है और कलेक्ट करता है। सपनों में मन अकेले काम करता है और काल्पनिक वस्तुओं का निर्माण करता है। अब अगर आप स्वयं को शरीर से अलग नहीं मानते तो स्वयं तो दो हो गए, एक जागृत अवस्था वाला और एक सपने में जो आपको शरीर मिलता है वो वाला। इसका मतलब तो ये हुआ कि स्वयं परिवर्तनशील है, जो कि नहीं हो सकता। जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में एक निरंतर परिवर्तनशील स्वयं शामिल होता है और यह सच्चे स्वयं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। जो रियल स्वयं है उसे तो इन दोनों स्टेट्स में कांस्टेंट बने रहना चाहिए। रुकिए, कुछ आसान तरीके से समझाऊं तो ये कि अगर स्वयं अपरिवर्तनशील है तो बस उसे एक दृष्टा
यानी एक व्यूअर की तरह होना चाहिए। जैसे जब आप अपने क्लोथ्स चेंज करते हैं तो आप बस एक दृष्टा की तरह ये देखते हैं कि आप नहीं बदल रहे, बस आपके क्लोथ्स बदल रहे हैं। तो ऐसे ही असली स्वयं वो है जो ये देख रहा है कि जागृत और स्वप्न दोनों ही अवस्था में बस उसके शरीर बदले हैं, वस्त्रों की तरह, पर वह खुद वो वस्त्र या शरीर नहीं है। ये जो हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ये रियलिटी में हमारी इग्नोरेंस और ईगो यानी अहंकार की वजह से हो रहा है। 100 बात की एक बात, आत्मा का ज्ञान बस यही है कि आप अपने आप को अपने शरीर, अपनी इंद्रियों और अपने संबंधों से अलग माने। आत्मा अपरिवर्तनशील और अक्षय है। वैसे तो हम इस टॉपिक पे आगे न जाने और कितनी वीडियोस में बात करेंगे, पर अभी मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ प्रसिद्ध उपनिषदों ने आत्मा के बारे में क्या कहा है और फिर इस डिस्कशन को समाप्त करके अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हो सकता है कि यह वीडियो जरा कॉम्प्लेक्स हो गई हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे फिर से देखें अगर आपको यह पहली बार में समझ नहीं आई है तो। हमने तो आत्मा के बारे में सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में बात कर ली, पर इस नॉलेज को समझने में साधकों को कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हमें निराश न होकर बस टॉपिक्स को समझते चलना है। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।